खुद पर काबू पा लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी जीत होती है। प्लेटो। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे लेकर हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा सरकार ने फैक्ट्री एक्ट में बदलाव किया है। अब रोजाना काम के घंटे 10 होंगे, लेकिन हफ्ते में कुल 48 घंटे से ज्यादा नहीं। महिलाओं को उनकी सहमति से रात में भी काम करने की अनुमति होगी। ओवरटाइम सीमा बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई है। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गोदावरीश आदर्श विद्यालय योजना के तहत मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भारत में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बनाया गया कानून है। ये उनकी सेहत, सुरक्षा, काम के घंटे, छुट्टियां, महिलाओं बच्चों के रोजगार और सुविधाओं के नियम तय करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b कहती है कि अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आधिकारिक सूचना मिलने पर भी अवैध सामग्री नहीं हटाई जाती, तो वे उसके लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) कहता है कि राज्य अभिव्यक्ति और वाक स्वतंत्रता पर उचित रोक लगा सकता है, अगर ये देश की संप्रभुता, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि या भड़काऊ भाषण से जुड़ा हो। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स योजना 1990 में भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट नीति के तहत शुरू हुई। इसके तहत पूंजीगत सामान बिना शुल्क आयात किए जा सकते हैं ताकि निर्यात बढ़े। ये तकनीकी सुधार प्रतिस्पर्धा और निर्यात आधारित विकास को प्रोत्साहित करती है। लाभ लेने वालों को तय समय में निर्यात दायित्व पूरा करना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना 2020 में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत शुरू हुई। इसका उद्देश्य देश में पुर्जों का उत्पादन बढ़ाना, आयात कम करना, निवेश आकर्षित करना और भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स सप्लाई चेन को मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना, जो फेम 2 की जगह लाई गई है, इसकी सूचना 29 सितंबर 2024 को दी गई और ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई। मार्च 2026 तक 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसका लक्ष्य मुख्य रूप से ई टू व्हीलर, ई थ्री व्हीलर, बसों और व्यावसायिक वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और पूरे भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक उद्योगों की अल्पकालिक वृद्धि या गिरावट को मापता है। इसे हर महीने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। इसमें 3 क्षेत्र आते हैं: खनन, विनिर्माण और बिजली। इसका आधार वर्ष 2011-12 है। आईआईपी से उद्योगों की वृद्धि, मंदी या सुधार का आकलन होता है। भारत की औद्योगिक वृद्धि अगस्त में 4% रही, जो जुलाई के 4.3% से कम है। ये कमी उपभोक्ता टिकाऊ और गैर टिकाऊ सामान, विनिर्माण, पूंजीगत वस्तुएं और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों की धीमी वृद्धि के कारण हुई। स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत किया जाने वाला एक घर घर जाकर जांचने की प्रक्रिया है। ये 1950 के दशक से समय समय पर होती रही है। इसका उद्देश्य सही और बिना गलती वाली मतदाता सूची तैयार करना है, जिसमें योग्य नागरिकों के नाम जोड़े जाएं और दोहराए गए, मृत या अयोग्य नाम हटाए जाएं। हाल के वर्षों में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद भी काफी हुए हैं। मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय समिति है, जो महंगाई नियंत्रित करने, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए रेपो रेट तय करती है। यह हर 2 महीने में बैठक करती है। सहयोग पोर्टल, जिसे गृह मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में शुरू किया, एक ऑनलाइन मंच है। इसे 14C संभालता है। इसका मकसद आईटी एक्ट के तहत इंटरनेट कंपनियों को कंटेंट हटाने की नोटिस भेजने की प्रक्रिया को आसान और केंद्रीकृत करना है।
प्रकाशम बैराज जो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में कृष्णा नदी पर बना है, एक बड़ा सिंचाई और सड़क ढांचा है। ये 1957 में पूरा हुआ और डेल्टा क्षेत्र के विशाल खेती की जमीनों को पानी देता है, जिससे कृषि समृद्धि में बड़ा योगदान मिलता है। इससे जुड़ा मैप भी आप देख सकते हैं। भीमा नदी जो कृष्णा नदी की एक बड़ी सहायक नदी है, 861 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से गुजरती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली ये नदी पंढरपुर के पास चंद्रभागा भी कहलाती है और घनी आबादी वाले उपजाऊ कृषि क्षेत्र को जीवन देती है। इंदिरम्मा कैंटीन खासकर हैदराबाद में गरीबों को सस्ती और पौष्टिक खाने की सुविधा देती है। यहाँ नाश्ता और दोपहर का भोजन सिर्फ 5 रुपए में मिलते हैं। वासेनार समझौता 1996 में बनाया गया था ताकि शीत युद्ध काल के कोकोम की जगह ले सके। ये पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाले सामान तकनीकों के लिए पहला वैश्विक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण तंत्र है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, जिम्मेदारी और जानकारी साझा करना है ताकि ऐसे हथियारों और तकनीकों का असंतुलित जमावड़ा न हो। भारत भी वासेनार समझौते का सदस्य है। मूडीज ने भारत की लंबी अवधि की स्थानीय और विदेशी मुद्रा रेटिंग को Baa3 पर रखा है। छोटी अवधि की स्थानीय मुद्रा रेटिंग P3 रखी गई है। रेटिंग का दृष्टिकोण स्थिर है। चीन 1 अक्टूबर 2025 से नया के वीजा शुरू कर रहा है। ये वीजा युवाओं और विदेशी स्टेम प्रतिभाओं को आकर्षित करेगा। इसमें बैचलर या उससे ऊपर की डिग्री वाले प्रोफेशनल और शोधकर्ता बिना किसी नियोक्ता की स्पॉन्सरशिप के लंबे समय तक आसानी से चीन आ सकेंगे। ये अमेरिका के H1B वीजा से अलग है। जनवरी 2024 में भारत की काबिल कंपनी ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 5 ब्लॉक्स में लिथियम की खोज और विकास के लिए $24 मिलियन का समझौता किया। इसका मकसद भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ऊर्जा बदलाव की जरूरतों के लिए जरूरी खनिजों को सुरक्षित करना है। इंडिया रशिया ट्रेड रिकॉर्ड व्यापार। भारत रूस का व्यापार वित्त वर्ष 2024-25 में $68.7 अरब तक पहुंच गया, जो 2021-22 में $13 अरब था। इसकी बड़ी वजह सस्ता रूसी ऊर्जा निर्यात रहा। व्यापार असंतुलन। भारत ने $63.8 अरब का आयात किया और सिर्फ $4.9 अरब का निर्यात किया। इससे $59 अरब का घाटा हुआ। भारतीय कॉफी बोर्ड की स्थापना 1942 में कॉफी अधिनियम के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय कॉफी की खेती, विपणन और निर्यात को बढ़ावा देना था। शुरू में ये कॉफी के विपणन को एकत्रित आपूर्ति प्रणाली से नियंत्रित करता था। 1990 के आर्थिक उदारीकरण के बाद इसका काम शोध, गुणवत्ता और प्रचार पर केंद्रित हो गया। ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इससे जुड़ा मैप भी आपके सामने है। भारत ने कैफे 3 नियम जारी किए हैं ताकि गाड़ियों की ईंधन बचत और प्रदूषण नियंत्रण बेहतर हो। 2017 में शुरू हुए कैफे नियम 3500 किलो तक की गाड़ियों पर लागू होते हैं। 2022-23 में कैफे 2 से मानक सख्त हुए। अब कैफे 3 छोटे वाहनों को राहत देगा, इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा देगा और तेल पर निर्भरता व प्रदूषण घटाएगा। सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम एक संस्थागत ढांचा है जो 8 मध्य अमेरिकी देशों को जोड़ता है। इसे 1991 में बनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच शांति, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और विकास को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में बेहतर सहयोग के माध्यम से बढ़ावा देना है। लाचीपोरा वन्यजीव अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित है। 141 वर्ग किलोमीटर में फैला है और एंडेंजर्ड, मार्कोर और अनेक दुर्लभ जीवों का आवास है।
भारतीय नौसेना और थल सेना ने अपने द्विवार्षिक संयुक्त उभयचर अभ्यास, जिसका नाम जल प्रहार है, का पूर्वी समुद्री तट पर सफलतापूर्वक समापन कर लिया है। ये अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य अंतर सेवा तालमेल, परिचालन योजना और उभयचर अभियानों को बेहतर बनाना है। इसमें संयुक्त प्रक्रियाओं की पुष्टि करना और समुद्र तट पर उतरने जैसे कार्य शामिल थे। पीएम ई ड्राइव योजना अक्टूबर 2024 में 10,900 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू हुई और ये मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग ढांचा तैयार करना और मजबूत ईवी उद्योग विकसित करना है। ये सार्वजनिक परिवहन को सहयोग देती है और ईवी खरीद पर प्रोत्साहन देकर इनकी तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करती है। कोडाइकनाल के मेगालिथिक डोलमेन प्राचीन पत्थर की डिब्बेनुमा संरचनाएं हैं, जिनमें एक बड़ी चट्टान खड़ी खंभों पर रखी जाती है। ये लगभग 2000 ईसा पूर्व या उससे भी पुराने हैं। इन्हें वहां के शुरुआती निवासियों के दफनाने या धार्मिक अनुष्ठानों के लिए पालानी पहाड़ियों में बनाया था। कोडाइकनाल तमिलनाडु की तस्वीर भी आपके सामने है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन हम आपको बता दें कि जो पीडीएफ फाइल है हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल के रखा हुआ है, तो आपको सहूलियत होगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।